अब बात रही डेली वेजर्स, बात रही वीडीजीज, होम गार्ड्स या आशा वर्कर्स हमारी बहनें, ये तमाम मसले हमारे एजेंडे में हैं। ये मसले हम हल करेंगे। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। एक जमाना था कि डेली वेजर्स को ये कहा जाता था कि ये बैकडोर एंट्री है। हुकूमत से जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है मध्य प्रदेश, यहाँ 20 साल से बीजेपी है, 20 साल, और फिर बीजेपी की जीत हुई है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, कमाल हुआ है, कमाल। मोदी लहर, कोई शक नहीं। जो मोदी साहब ने काम किए, जो मोदी साहब ने गरीबों का भला किया है, जो गरीबों को मकान, गरीबों को फ्री राशन, इलाज के लिए 5-5 लाख गोल्डन कार्ड से, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीबों को जो सोशल वेलफेयर, ओल्ड एज या जो अन्य पेंशन्स, और जो डेवलपमेंट, गांव-गांव में सड़कें, बिजली, पानी, जल जीवन मिशन, ये उसकी जीत है। ये डेवलपमेंट की जीत है, ये देश की जनता की जीत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जीत है। इस जीत की लहर जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगी अगर यहाँ पर? यकीनन। आपने खुद ही कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू में बयान दिया है, वो ये भी कह रहे थे, मैंने तो कि सोचा यही हाल होगा जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, यही अगर ट्रेंड चलता रहा तो जम्मू कश्मीर में भी अपोजिशन का सुपड़ा साफ होगा। ये तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा। ये ट्रेंड की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के जनता के समस्याओं की बात है सर। मैं उमर वहां अब्दुल्ला पर भी साहब के जनता बयान, ने सर माथे पर बिठाया। जी देखो जी, जो मोदी साहब ने काम किए हैं, जम्मू कश्मीर में तो हर व्यक्ति की जेब में गोल्डन कार्ड है, 5 लाख। गरीब, रेडी वाला, चाहते बीमार हो तो गोल्डन कार्ड का लेकिन रश्मि जी, गारंटी इंसान है। इंसान है। समस्याएं इंसान के कदम कदम पर रहती हैं, लेकिन उस गरीब से पूछो जो जिसके जेब में 10 रुपए नहीं होते थे और वो सरकारी हॉस्पिटल या कहीं जाके इलाज नहीं करा सकता था, आज उसकी जेब में जो गोल्डन कार्ड मोदी साहब ने दिया है, 1 साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है। कोई दोराहे नहीं, नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हैं। जी जी, गरीब जिनको पिछले 5 साल फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में मिला है, और जम्मू कश्मीर में भी 70 लाख लोग हैं जिनको फ्री राशन, और आने वाले 5 साल में ये और आगे इसको बढ़ा दिया गया है कि ये और 2028 तक फ्री राशन पूरे देश में सबको मिलेगा। उसके साथ जो गरीबों के पंचायतों में मकान बनाएंगे, एक पंचायत में 200-200, 300-300 मकान बनाएंगे, गांव-गांव में सड़कें। आज आप देख रहे हो जो कठुआ से आप आए माता वैष्णो देवी जी कटरा तक एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, जम्मू से रजौरी पुंछ को हाईवे, फ्लाईओवर्स, शहर में फ्लाईओवर्स, टनल्स बड़े बड़े बन रहे हैं। मार्च 2024 तक रेलगाड़ी कन्याकुमारी से चलेगी, जम्मू से होते हुई कश्मीर के बारामूला तक जाएगी। बिल्कुल सर, पैसे होंगे जेब में तो ट्रेन में बैठेंगे ना सर। क्या बात है रश्मि जी, नहीं सच, ये डेवलपमेंट हमारा काम है, डेवलपमेंट हो रही है। ये एक चीज जबरदस्त। अब हम जम्मू कश्मीर की बात तभी तो लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, तभी तो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कार्य दिखाया, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया कि आज भी मोदी लहर दमखम से सामने आ रही है। पर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी। जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, क्या उससे जनता मुत्तफिक है? क्या जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने जनता के जो मुद्दे हैं,
जो उनकी मूलभूत सुविधाएं उसका ध्यान रखा है। टेलीवेजर्स का मुद्दा है, होमगार्ड्स का मुद्दा है, आशा वर्कर्स का मुद्दा है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट का मुद्दा है, CPW वर्कर का मुद्दा है, लैंड ओनर्स का मुद्दा है। कितने मुद्दे सर आपको गिनवाए? 50+ का लक्ष्य आप कह रहे हैं। क्या इन मुद्दों को हल किए बिना जम्मू कश्मीर में 50+ का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? ये ट्रेंड नहीं है। जी जी रश्मि जी, एक जमाना होता था जब जम्मू कश्मीर में किसी भी नौकरी के लिए रिजल्ट्स निकलते थे, KS के रिजल्ट्स निकलते थे जी, या फिर यहाँ सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती, पुलिस की भर्ती, टीचर्स की भर्ती, लेक्चरर्स की भर्ती या कोई भी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में होती थी, रिजल्ट्स निकलते ही जम्मू कश्मीर में हंगामा शुरू होता था, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी के आरोप लगते थे। आज KS की रिजल्ट्स निकल रहे हैं, गरीब से गरीब बच्चे, ऑटो चलाने वाले की बेटी आज KS बन रही हैं। पुलवामा का एक लड़का, नौजवान जो दिन में पेंट करता है, रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ता है, वो नीट का टेस्ट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन गया। आज ना जम्मू में इस प्रकार का कोई आरोप लगा रहा है, ना कश्मीर में, क्योंकि शाम 5 बजे इंटरव्यू खत्म होते हैं और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 7 बजे उसका रिजल्ट पब्लिश कर देती है। ये ईमानदारी से काम हुआ है। उसके साथ साथ कितने ऐसे सरकारी एम्प्लॉइज के इश्यूज थे जो आप ही मेरे पास लेके आते थे, आज उनका समाधान हुआ है। जो जिनका नहीं अभी हुआ तो उनको तो बंद कर दिया, वो तो अपनी आवाज भी नहीं उठा। मेरी बात सुनिए ना जी। अब बात रही डेली वेजर्स, बात रही VDGs, होमगार्ड्स या आशा वर्कर्स, हमारी ये तमाम मसले हमारे एजेंडे में हैं। ये मसले हम हल करेंगे। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। एक जमाना था कि डेली वेजर्स को ये कहा जाता था कि ये बैकडोर एंट्री है। बीजेपी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, बीजेपी ने इन सभी डेली वेजर्स भाई बहनों को सरकारी मुलाजम का स्टेटस दिलाया जब इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दी। VDG का मसला हमने हल किया, अब उनको मंथली जो ऑनरेरियम आ जाए उसके लिए हमें कोशिश कर रहा हूं। होमगार्ड, आशा वर्कर्स, ये मसले भी हम हल करेंगे, यकीनन हल करेंगे। कब सर करेंगे? देखो, हो सकता है कुछ वक्त लगे, लेकिन कितना और सर जरूर हल कर। जो ऊपर वाले को प्यारे होंगे उनके परिवार का क्या सर? क्योंकि उम्मीद थी ना भाजपा से, सबको लंबी उम्र दे। नहीं, ये सच्चाई है सर, एक दिन सबको जाना है, पर जिन्हें उम्मीद है भाजपा से कि आप खुद ही कहते हैं कि 70 सालों से जो नहीं हुआ अब हो रहा, उन चीजों को सही रास्ते पर लाया जा रहा है। रश्मि जी एक बात बताओ, जिसने ये स्कीमें बनाई, ये डेली वेजर्स, इनकी कितनी सैलरी होती थी पता है आपको? 500 तो 1000, स्किल वालों को 1000, अनस्किल्ड को 500 और 250 वाले भी थे रश्मि जी। हमें पता है। आज बीजेपी ने कम से कम 9200-9500 महीने का ऑनरेरियम, और वो भी महीने का उनके अकाउंट में आता है, वरना यहाँ 40-40 महीने की पेंडेंसी पड़ी हुई है पुराने जमाने की। अभी भी पड़ी है सर, पुराने जमाने की है ना, बीजेपी की जमाने की नहीं है। मैं तो वो भी चाहता हूं कि ये सरकार तो ये इनको पुरानी पेंडेंसी क्लियर करे और इनके मसले। पर जो उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम भाजपा को समर्थन नहीं करने वाले, उनका क्या हो गया? देखो, ये मसला बीजेपी ही हल करेगी और ये तभी हल होगा। मैं आपको, मोदी जी गारंटी है ना, तो गारंटी कौन देगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में? गारंटी कौन उठाएगा? आप तो वकील भी बने थे, वो भी रहेगी नहीं, मैं पक्का वकील। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के, पता है वकील, कोरे कागज पे सिग्नेचर की आज भी पड़ा कागज। देखो, उनकी मुलाकातें कराई है ना, मुलाकातें कराई, हुआ कैसा है? उनकी सारी सैलरी आई है,
जो उनके जम्मू में जिस दौर में जिस थे, मुद्दे को लेकर वो थे, वो मुद्दा तो वही कमी था ना। गांव से उनकी, आप कह रहे हैं मैं बड़ा अच्छा वकील हूँ, क्या वकालत? देखो जो गांव में दूर दराज के मिलिटेंसी के गांव में थे, उनको वहां से ट्रांसफर करके शहर के पास सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। अभी भी उनके कॉल्स आते हैं, हमें बड़े परेशान है वो लोग। चलो मैं मिलता हूँ, मैं ऐसी जगह ट्रांसफर किए बच्चों को, मतलब पूरा दिन वो दूर दराज से हो गए जहाँ पे बच्चों को स्कूल जाना अब उनको नजदीक, उनको रिलोकेट किया गया है, वहाँ रैशनलाइज किया गया है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में किस तरह के, अगर यहाँ पर इलेक्शन प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। कौन होगा सीएम जम्मू कश्मीर से? बताइए, चुप हो गए सर। देख लीजिए चेहरा सर का, कुछ ना कुछ तो चल रहा है अंदर सर, बता दीजिए अब कौन होगा आने वाला, अगर होता है तो। बीजेपी का होता है तो हम ये नहीं कहेंगे। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। कौन होगा? कहीं उसमें रविंदर राणा जी हैं नाम उनका? रविंदर राणा एक फक्कड़ आदमी है, फकीर आदमी। सर जी जब भी ये बात कहते हैं ना कसम से हमें बड़ा अजीब सा लगता है। खुशी कहाँ होती है सर? फक्कड़ फकीर इधर बैठे हुए हैं, कमाल है सर। योगी जी फकीर नहीं है? योगी जी का काम भी तो देखिए ना, अब तो राजस्थान में भी योगी योगी कर रहे हैं लोग। काम पे तो नेतागिरी होती है ना सर। तो फकीर ही नहीं सर, आप फकीर नहीं, आप आने वाला लग रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है। एक चीज़ बताइए, एक सवाल मेरा रहेगा, सुबह खाते हैं क्या सर आप? बड़ी एनर्जी, हमने देखा प्रेस वार्ता में भी 1 सेकंड का भी विराम नहीं लेते हैं। हम फिर थक जाते हैं बोल बोल के। सुबह बता दीजिए क्या खाते हो? योग खाते थोड़ी है, करते हैं सर। प्राणायाम, योग प्राणायाम। इतनी एनर्जी सर, इधर एक्सपर्टीज भी है, उनको नहीं देखा मैंने। बाबा रामदेव, वो भी इतना नहीं, इतना जैसे आप बोलते हो इतना नहीं बोलते हो सच में। इसके अलावा कुछ ना कुछ तो खाते होंगे ना सर, बताइए क्या सर, बोलो। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी से। आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी है लग रहा है। उन करो जनता के ऊपर भी मेहरबानी सर, अगर 50+ का लक्ष्य लेकर चलना है। बस हो सकता है आने वाले समय में रविंदर राणा ही हो सीएम कैंडिडेट, और पहली कैबिनेट में। ये याद रखना, ये जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है आपका ये जड़ा है, ये फिर हम ही पूछेंगे आपसे। चलो हम तो यही कहते हैं, चलिए अगर आप नेक नीति है आपकी, अगर भला होना हमारे डेली वेजर्स का, होमगार्ड का, तो आप ही बनकर आए तो कि आपकी कलम चले और जनता के मसले हल हो। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। चलिए, यकीनन कलम चलेगी। पर इंडिया गठबंधन की नींदें उड़ा दी हैं। वो तो उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद ही कह दिया है। वो कह रहे थे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी जो हो गया, और उन्होंने यही कहा कि यही ट्रेंड चलता रहा तो क्या होगा? बिल्कुल हम सक्षम नहीं होंगे। सुपड़ा साहब